Sharks. I am Vaishnavi Mishra from grade 9D and I am the CEO and founder of Mother's Hand. And I, Ved Kumar Mishra of grade 4, I am the co-founder of Mother's Hand. And today we are here to represent our business model idea in this School Shark Tank. मुझे बहुत भूख लग रही है। पर क्या हो, अगर घर में छोटा न्यूबॉर्न बेबी हो या फिर मम्मी की तबीयत खराब हो या फिर मम्मी वर्किंग हो तो मुझे कोई फास्ट फूड ही दे दो। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। पर माँ का दिन है, बच्चे को टेस्टी खाना तो देना ही है, पर साथ ही साथ वो हेल्दी भी होना चाहिए और हाइजीनिक भी। तो इसका क्या सल्यूशन है? इसका एक ही सल्यूशन है, मदर्स हैंड। मदर्स हैंड में हमारे डिलीवरी बॉय आपके बच्चों तक हेल्दी और टेस्टी खाना पहुंचाएंगे, जिसे खा के आपके बच्चे खुश हो जाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। आपको लग रहा होगा कि हमारे में और जोमेटो में क्या डिफरेंस है? तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि हमारा ये मदर्स हैंड एक्सक्लूसिवली बच्चों के लिए है और हमारे इस मदर्स हैंड में है हर माँ का विश्वास और कॉन्फिडेंस। हमारे आपके सीसीटीवी सर्विलेंस जो कि हमारे क्लाउड किचन से कनेक्टेड रहेगा, मदर्स अपने बच्चों का टिफिन बनते और पैक होते हुए लाइव देख सकती हैं। और हमारा जो टिफिन होगा उसमें एक स्पेशल सील भी होगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। पर क्या हो, अगर ये सील टूटा हुआ हो तो? ये सील टूटा होगा तो बच्चा उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा और जो हमारा डिलीवरी बॉय होगा उस टिफिन को वैन में ले जाके रख देगा। पर उस टाइम के लिए बच्चा भूखा ही रहेगा? बिल्कुल भी नहीं। हमारे मदर्स हैंड के पास इसका भी एक कमाल का सल्यूशन है। हमारे वैन में रहेगा ऑल्टरनेटिव टेस्टी प्लस हेल्दी फूड, जैसे कि सूजी या रागी के बने कपकेक्स, ब्राउन ब्रेड के बने सैंडविचेस, जो कि हमारे डिलीवरी बॉय आपके बच्चे तक पहुंचाएंगे, जिससे कि आपके बच्चा सिर्फ पेट ही नहीं भरेगा पर वो खुश भी हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब है हमारा बिजनेस मॉडल साइकिल। तो मदर्स हमारे ऐप के थ्रू ऑर्डर देंगी और मंथली पेमेंट करेंगी। पर किन किन को इडली चाहिए, किन किन को इडली के साथ सांभर चाहिए, तो उस टाइम में हम क्या करेंगे? तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि हमारे ऐप में मदर्स अपने बच्चों का टिफिन एक सर्टेन लेवल तक कस्टमाइज करा सकती हैं। मेन इंग्रेडिएंट्स में कोई चेंज नहीं आएगा, पर साइड इंग्रेडिएंट्स जरूर चेंज हो सकते हैं। सेकेंड स्टेप, हमारे ऐप में सीसीटीवी सर्विलेंस का तो ऑप्शन रहेगा ही, जो कि हमारे क्लाउड किचन से कनेक्टेड रहेगा, जिससे कि मदर्स अपने बच्चों का टिफिन बनते और पैक होते हुए लाइव देख सकती हैं। यही हेल्दी, टेस्टी और न्यूट्रिशियस टिफिन हमारे डिलीवरी बॉयज आपके बच्चों तक पहुंचाएंगे। पर जो हमारा डिलीवरी बॉय होगा वो स्कूल में जाके बच्चों को टिफिन कैसे देगा? तो मैं बता देना चाहती हूँ कि हम जिन भी स्कूल्स के साथ टाई अप करेंगे, हम पहले उन्हें अपने कॉन्फिडेंस में लेंगे। हम उन्हें हमारे प्रोसीजर के बारे में समझाएंगे कि कैसे जब वो गेट में जाएंगे तो सिक्योरिटी या फिर जो भी वहाँ पे काम करते होंगे, उन जो स्कूल हमें बताया होगा कि वो लोग वो डिलीवरी पार्सल रिसीव करेंगे, उनके पास एक OTP आएगा। वो OTP हमारे डिलीवरी बॉय को देंगे और फिर हमारा डिलीवरी बॉय उन्हें टिफिन देगा। बट हम उन्हें ये भी समझाएंगे, हम उन्हें मैनुअल देंगे जिसमें ये लिखा रहेगा कि अगर उस जो टिफिन है उसका सील फटा हुआ हो तो उन्हें एक्सेप्ट नहीं करना है और उन्हें ऑल्टरनेटिव टिफिन मांगना है हमारे डिलीवरी बॉय से। नेक्स्ट स्लाइड। अब है हमारा फिक्स कॉस्ट। तो हमारे फिक्स कॉस्ट है रेंट, सैलरीज और इलेक्ट्रिसिटी। अब है हमारा वेरिएबल कॉस्ट। हमारे वेरिएबल कॉस्ट है डिलीवरी, पैकेजिंग और यूटिलिटीज, और हमारा पर टिफिन पे एक्सपेंस है ₹75। अब है हमारा कैपेक्स। तो हमारा ऐप पे टोटल खर्च होगा 1 लाख रुपीस और हमारे क्लाउड किचन पे खर्च होगा 20 लाख रुपीस। तो हमारा टोटल कैपेक्स बनता है 30 लाख रुपीस। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब है हमारा रेवेन्यू। तो अगर हम एक स्कूल में 1500 स्टूडेंट एस्टिमेट करके चले तो उसका 20% यानी 300 स्टूडेंट्स। तो अगर हम मंथली चार्ज पर टिफिन पे करते हैं 100 रुपीज, तो 25 डेज मंथ लेके चले तो 2500 रुपीज।
और नंबर ऑफ प्राइवेट स्कूल है संबलपुर में 14. सो रेवेन्यू पर मंथ का एस्टिमेटेड जनरेट होता है 1 crore रुपीज एंड रेवेन्यू पर ईयर का 10 मंथ्स अगर लेके चलें क्योंकि 2 महीना समर वेकेशन, सो हमारा जनरेट है 10 crore रुपीज. पर जो हमारा बिजनेस होगा जो 2 महीने के लिए बंद रहेगा, क्या उसमें हमारा बिजनेस बंद हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं. उन 2 महीने हमारा जो फूड वैन है वो फूड ट्रक की तरह काम करेगा. वही क्लाउड किचन में खाना बनेगा, बस हमारी जो फूड वैन है वो प्रोमिनेंट लोकेशन जैसे कि पार्क्स में जाके एज फूड ट्रक सर्व करेंगे. अगर एक्सपेंस ₹75 पर टिफिन लेके चले तो हमारा एस्टिमेटेड एक्सपेंस बनता है 7.8 crore. तो हमारा प्रॉफिट एस्टिमेटेड होता है 2.6 crore. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. पर ये सिर्फ एक बिजनेस ही नहीं है, ये एक मिशन है. आजकल के टाइम पे बच्चों को हेल्दी खाना पहुंचाना एक टारगेट है. आजकल के टाइम पे जब मदर्स स्पेशली वर्किंग होती हैं, बच्चों को लार्ज स्केल में टिफिन पहुंचाना एक टारगेट है. और दूसरी चीज, हमारे जो क्लाउड किचन में हम लोग शेफ अपॉइंट करेंगे वो लेडीज होंगे जिन्हें जरूरत है. मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, हमारे भारत की जो महिलाएं हैं उनके अंदर ये जो खाना बनाने का टैलेंट होता है ना, ये एक ट्रेड की तरह होता है. इसे थोड़ा तराशा जाए, थोड़ा गाइडेंस दिया जाए तो वो कमाल के शेफ बनेंगे. तो हम उन्हें हमारे यहाँ ट्रेनिंग देके एज शेफ रखेंगे. इससे बच्चों को प्यार भरा खाना तो मिलेगा ही, साथ ही साथ वो टेस्टी भी होगा और हेल्दी भी. प्रीवियस स्लाइड प्लीज. अब वैल्यूएशन की बात की जाए तो हमारा 10 टाइम्स ऑफ प्रॉफिट यानी 2.6 into 10 बनता है 26 crore. और अब आप सोच रहे होंगे हमने into 10 किया क्यों? तो मैं ये बताना चाहती हूँ, एक बेसिक आदमी की बेसिक नेसेसिटी क्या होती है? रोटी, कपड़ा, मकान और शिक्षा. इनको फाउंडेशन लग के अगर बिजनेस बनाया जाए तो क्या वो कभी फ्लॉप हो सकता है? और यहाँ तो हम बात कर रहे हैं बच्चों की टिफिन की. अगर हम इसको इसमें तो बहुत पोटेंशियल है और ये तो आगे जाता ही जाएगा. और साक्स, हम आपको एक मौका दे रहे हैं हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट करने का. सोच के देखिए, आज जो पैसा आप हम में इन्वेस्ट करेंगे शायद 5 साल बाद ये 100 गुना हो जाए. श्योर शार्क्स, हमारी एप्स है ₹2.6 crore at 10% equity. Next slide please. So thank you all. छोटा पैकेट बड़ा धमाका, जोरदार ताली हो जाए. मैं बोलता इनके कॉन्फिडेंस के लिए जोरदार तालियां. मुझे प्रोजेक्ट कर पाएंगे कि नहीं ये तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन जो कॉन्फिडेंस है इन्होंने पिच किया है वो हर एक बच्चे को सीखना चाहिए. अगर ये कॉन्फिडेंस आपके ऊपर आ जाएगा तो आप लाइफ में आपको कोई भी नहीं रोक सकता. जहां तक आपके पिच की बात है, मेरे को बहुत अच्छा लगा. बहुत ही नॉबल आइडिया है जो आई थिंक खाली संबलपुर में नहीं पूरे इंडिया में ही हो सकता है ये चीज, और ऑलरेडी बड़े शहरों में हो भी रहा है. 2-3 बातें कहूंगा. अगर आप सीरियसली हो, अगर इस प्रोजेक्ट के बारे में सोच रहे हो और अगर आपके पेरेंट्स इंटरेस्टेड हैं तो मैं इसमें इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हूँ. थैंक यू सो मच सर. बट आई एम सेइंग वन थिंग, पहली बात तो आप नहीं कर सकते, आप अभी बहुत छोटे हो कि आप ये प्रोजेक्ट को ले पाए. बट आपके मन में एक बात आई, बहुत अच्छी बात है, बट इसको कॉस्ट को हम कट कर सकते हैं. कैसे कट कर सकते हैं बताएं. जिन्होंने, जैसे आपने कहा कि हम जोमेटो के थ्रू डिलीवरी नहीं करेंगे, ठीक है. अगर आपका खुद का डिलीवरी वैन रखते हो, खुद का सब कुछ, तो उसका कॉस्ट होता है. हमेशा कोई भी प्रोजेक्ट करते हैं तो उसका एक पायलट प्रोजेक्ट होता है कि पहले हम एक छोटे वे में उसको स्टार्ट करते हैं, वो जब सक्सेसफुल हो जाएगा फिर हम उसको बड़ा वे में उसको लेके जाते हैं. हम स्टार्टिंग से ही सोचेंगे हम 100 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, ये बोलने में अच्छा लगता है बट प्रैक्टिकल नहीं होता है. तो पहले हमको लाख में बात करनी चाहिए स्टूडेंट्स को, आई एम सेइंग, ठीक है. हमको अभी करोड़ में नहीं पहुंचना है. तो इसमें ये हो सकता है कि आपके घर के किचन से आप इसको स्टार्ट करो. सब स्कूल्स को नहीं पकड़ के 1-2 स्कूल्स को करो कि ओटीपी आएगा, एक बच्चा उसका वापस रिप्लाई नहीं कर सकता है. कि स्कूल में ये हुआ कि ये पैकेट इस जगह से आ रहा है तो पैकेट इनको लेना है, उसमें सील रहे, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है. प्रैक्टिकल इसमें जो कॉस्ट होगा, अगर आपकी फैमिली करने के लिए इंटरेस्टेड है, आई एम देयर टू इन्वेस्ट यू. थैंक यू सो मच सर.
तुमने जितना मांगा 2.6 करोड़ ये दिनेश भैया दे सकते हैं अभी बैठे हुए। लेकिन एक अदर देन प्रोजेक्ट, बेटा अभी कितने क्लास में हो? मैं 4 क्लास। 4 में, बहुत बढ़िया, जोरदार ताली। बेटिया 9th क्लास। 9th है। भविष्य में क्या बनना चाहते हो? मेरे को MBA in HR करना है और अपना खुद का कंसल्टेंसी इंटरनेशनल खोलना है। और बेटा? मैं साइंटिस्ट बनना चाहता हूँ। अरे जो कैलकुलेशन है तुम्हारी, तुम चार्टर्ड अकाउंटेंट बनो, अच्छा करोगे। बेटा आपका फिर ये ऐप का क्या होगा? आप साइंटिस्ट बनोगे तो? I don't know sir. वेरी गुड। सैल्यूट टू योर कॉन्फिडेंस। इन Thank you फैक्ट so much, sir. बेबी आपके कॉन्फिडेंस को सैल्यूट है, नो डाउट। यू आर वेरी कॉन्फिडेंट, यू कैन ग्रो अप लाइक एनीथिंग इन एनी फील्ड यू गो। विश यू ऑल द बेस्ट। Thank you so much. एंड हरजीत भैया इज अ होटेलियर, ही इज वेल एक्सपीरियंस्ड इन दिस Yes, थिंग। वो रेस्टोरेंट्स में और उनको फूड के बारे में पूरा आइडिया है, तो ही गाइड एंड ही इज आल्सो रेडी टू इन्वेस्ट, सो नो प्रॉब्लम। थैंक यू। सर सिर्फ हम यहाँ आप लोगों के इन्वेस्टमेंट की नहीं, आपके गाइडेंस और एक्सपीरियंस के लिए भी आए हैं। We'll be always there. We'll be always there with you. Thank you so much, sir. और इनके डिटेलिंग के लिए एक जोरदार ताली होनी चाहिए। Thank you so much. Vaishnavi, na? Yes, sir. Vaishnavi, the concept that you have chosen Yes. is really you are hitting the problem that the society is facing. आज के डेट में हर माँ बाप चाहता है कि मेरे बच्चे को मैं अच्छा खिलाऊं, एंड बिकॉज ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी कोई भी जगह कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। तुमने एक मॉडल जो बनाया जहाँ पे यू आर ओनली प्लानिंग फॉर योर ओन किचन, या डिफरेंट किचन रहेगा कि एक किचन रहेगा? क्लाउड किचन्स, लाइक अगर हम एक सिटी का बात करते हैं तो अगर ये मेट्रोपॉलिटन सिटी हुआ तो ऑब्वियसली हमें 2-3 क्लाउड किचन्स की जरूरत पड़ सकता है, जहाँ पे तुम्हारे खुद की इंफ्रास्ट्रक्चर होगी और वहाँ पे हाँ, अपने काम करेंगे। हाँ, हाँ। राइट, इज अ गुड आइडिया। उसका एक नेक्स्ट वर्जन में आइडिया बता सकता हूँ, यस सर। जो कि डब्बा वालों ने काम किया। जैसे आप स्कूल्स की बात करें, इज अ वेरी गुड पॉइंट कि स्कूल्स में जैसे हम स्कूल चलाते हैं तो हमें पता है कि मदर्स के लिए प्रॉब्लम है, सुबह खाना बना नहीं सकते और दोपहर खाना भेज नहीं सकते, यस राइट? Yes. और लगभग जो कैलकुलेशन तुम्हारे हर स्कूल में एवरेज 1500 बच्चे, कहीं 3000, कहीं 1000 है, 1500 बच्चे हर स्कूल में हैं, और उसमें हॉस्टलर्स अगर जो स्कूल वाला हॉस्टलर्स नहीं है, सो बेसिकली दे ऑल वांट टू सेंड हॉट फूड टू देयर चिल्ड्रन, लेकिन अवेलेबिलिटी की प्रॉब्लम होती है। इसके साथ एक एडिशनल प्लानिंग कर सकते हो, जैसे डब्बा वालों ने किया कि अगर हम सारे एरिया से पेरेंट्स से डब्बा ले आए और इनको दें पहला, और उनको बोलेंगे अगर आप बना नहीं सकते हो तो हमारा किचन रेडी है, विच इज लाइव। दिस इज वंडरफुल आइडिया, क्योंकि बहुत सारे बड़े बड़े कंपनीज लोगों को ये विश्वास दिला रहे हैं कि हमारा जो खाना बन रहा है इज हाइजीन। इवन हॉस्पिटल्स में अंदर ऑपरेशन थिएटर में क्या हो रहा है वो बाहर लाइव तो नहीं दिखा सकते, लेकिन उसके बारे में अपडेट लगातार करते हैं। सो इट्स अ वंडरफुल आइडिया दैट यू हैव थॉट अबाउट, थैंक यू सो मच। एंड इससे एक बड़ा बदलाव आएगा। जो बच्चे को अंदर फास्ट फूड की हैबिट बन रही है, या खाना गड़बड़ होने से जो विटामिन की कमी की प्रॉब्लम आ रही है, ये बहुत ही गजब आइडिया है। थैंक यू एंड सो मच सर। जितने बेसिक तरीके से प्लानिंग किया है, प्रेजेंटेशन का जितना प्लानिंग किया कि हर एक जो ऑब्जेक्शंस आ सकता है कि इसमें क्या प्रॉब्लम आएगा। Yes. आपने अपना को फाउंडर को भी रख रखा है, Yes. है ना? को फाउंडर भी बहुत भयानक स्मार्ट है पूरा, है ना? तो ये जबरदस्त आइडिया से बहुत जबरदस्त कॉम्बिनेशन। थैंक यू सर। और मुझे पता है दोनों भाई बहन हो, तो इससे बढ़िया क्या हो सकता है कि भाई बहन का कॉम्बिनेशन में एक बड़ा कंपनी। एंड जैसे भैया ने कहा, टेक इट वेरी सीरियसली, यू Yes. प्लान, स्टार्ट विद स्कूल्स, व्हाट कैन बी डन, यू कैन प्लान, इसको थोड़ा और चेकआउट करें। Yes. और जबरदस्त आइडिया। थैंक यू सो मच सर। और इन्वेस्टमेंट के लिए अगर आप प्लान करते हैं तो भैया के साथ साथ मैं भी रहूंगा। I will also invest in your Thank you business. so much. It's a wonderful thing that you have done. Wow. And मैं शाख से पूछता हूँ वो कितना अमाउंट भर रहे हैं एट अ स्पेशल प्राइस। शाख है वेरी जेनरस, वो भर रहे हैं अपने हाथ से। एक बार 200 ताली बजा सबको एवरीबॉडी। Wow, what an amazing pitch. So, thank you Mother's Hand. I would like to invite our sharks and our chairman sir upon the stage to hand over the cash prize.